चल पड़े। नमस्ते भाइयों, मैं सोनू आर्य भाई और आप देख रहे हो बोल हिंदुस्तान भाई। किसान आंदोलन की कवरेज कर रहे हैं भाई। 72 दिन तक ज़्यादा हो गए हैं। एक हफ्ता ही जो है दिल्ली की सड़कों बिताया भाई, वहाँ मामला आंदोलन का जायजा लिया। किसानों की जो न्यायोचित मांग है उसको लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, उठा रहे हैं और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। जो बैरी सरकार आज जो हो चुकी है उसके कानों तक किसानों की आवाज़ पहुँचावा और जो न्यायोचित मांगे हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। तीनों जो काले कानून है भाई सरकार को वापस ले ले। आज चले थे भाई पेगा तो आए, पेगा बाद चुड़पुर में गए, चुड़पुर बाद भाई नगूरा गए, नगूरा थी भाई गया कंडेला में। कल भी कंडेला में उपस्थित थे। कल भी जो जाम जो बुला रखा था उसकी कवरेज हमने करी, देखा क्या माहौल है। और कंडेला की बात जब आप करोगे तो कंडेला बड़ा ऐतिहासिक गाँव है भाई। कंडेला खाप है, 75 से ज़्यादा गाँव कंडेला खाप में आवे हैं। ईब भी कंडेला में उपस्थित है। यहाँ कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। चलते चलते प्रयास कर लेते हैं, उनसे भी कुछ बात करने का। हाँ जी, सबसे पहला तो हमारा गाँव का जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है आंदोलन में, सबसे पहला तो वही बता दियो कि कितने ट्रैक्टर मारे जा रहे हैं, के हम जो आंदोलन में क्या क्या कर रहे हैं। ऐसा भाई साहब, हमारे सैकड़ों की तादाद में तो ट्रैक्टर गए हुए हैं टिगरी बॉर्डर पर। और वहीं अपना भंडारा का प्रोग्राम है, खुला भंडारा है और बड़ा इखलास से चला हुआ है। और गांव का तो बच्चा बच्चे का योगदान है और जब तक ये चलेगा तब तक ये योगदान रहेगा। अच्छा, अगर कार्यक्रम की बात करा, राकेश टिकैत जी का जिस दिन यहाँ प्रोग्राम था खटकड़ में भी उनका आगमन होया। सबने देखा कि कंडेला में भीड़ ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। मंच भी हमारा टूट गया था, मंच छोटा पड़ गया, इतने लोग जुट गए थे। सरकार ने भी अंदेशा नहीं था, हमने भी अंदेशा नहीं था भाई इतने लोग जुटेंगे। मेरे ख्याल में उस दिन गैदरिंग 5 लाख से ज़्यादा लोगों की यहाँ रही होगी। क्या कहना चाहोगे आप? ऐसा है, जो बार बार मेरे मित्र पत्रकार जो कह रहे हैं भाई टेंट टूटा, स्टेज टूटा, नहीं टूटा नहीं हो। पब्लिक का इतना जोश था, इतना जोश था कि उस राकेश टिकैत की जो आंसू पड़ी थी ना, उसके लिए अपना एक उसको मिलने का तहत उस पब्लिक का थोड़ा धक्का लग गया हो, अपना स्टेज थोड़ा घूम गया। इसलिए रही बात टूटने वाली, ये तो कंडेला की पवित्र भूमि है, आज से नहीं, कदे पुरानी बात है। रजवाड़ों का टाइम जींद का जो राजा हुआ करता उसके होते हुए भी इस गांव पर संघर्ष हुआ था। उस राजा ने भी 3 महीने तोप चलाई थी इस गांव पे और लास्ट में कोनिया तक के हाथ जोड़कर एक पैर पे खड़े होकर माफ़ी मांगी थी। वो भी अपनी हार मान कर चला गया था। उसके बाद 2001 में श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी तानाशाही राज करने की कोशिश करी थी और यहाँ बिजली के बिलों के बारे में हमारे गाँवों की 2 गाँवों की बिजली काटी गई थी। उसके साथ भी ऐसा हुआ था। उसका भी आप देखो क्या हुआ। फिर 15 साल के बाद तीसरी पीढ़ी पे जाकर उसका नंबर आया और नंबर तो आया भाई, फिर उनकी आगे के लिए मेरे ख्याल में सदा सदी के लिए पानी फेर लिया। अब तो 15 साल में उसका नंबर आ गया था। अब आगे के लिए चौटाला नाम का कोई रवे नहीं का। हाँ, चौटाला परिवार से जो भाई ने इस्तीफा दिया है, अबे ने जो इस्तीफा दिया है, देखो हम उसका सम्मान करते हैं कि अपने एक सीट लेकर भी इस्तीफा देगा किसानों के बारे में, किसानों के बीच में आया है, उसका तो हम सम्मान करते हैं। दुष्यंत वगैरह जो ये हैं भाई, इनका कोई सम्मान नहीं है, पूरी ज़िंदगी के लिए पीछे चले गए। इसको हम कोई वोट अदा नहीं करेंगे और बीजेपी को भी वोट अदा नहीं करेंगे। अच्छा, आपसे जो है मैं न्यू भी जानना चाहूँगा, दर्शक हमारे जो भाई हैं उनको भी एक बार ये पता चलना चाहिए भाई कंडेला खाप में कितने गाँव आवे हैं। और सिर्फ गाँव में ही बात नहीं, कल प्रधान जी ये भी कह रहे थे कि भाई हरियाणा ही नहीं, कम से कम भी 5 स्टेटों में कंडेला खाप के गांव निवास करते हैं। ऐसा है, खाप की बात करें तो ये कंडेला के 28 गांव हैं और बड़े चौंतरे की बात करें तो हमारे 72 गांव हैं जी। जींद के एरिया के पूरे 72 गांवों की सबसे बड़ी हमारी जो महापंचायत होती है तो वो 72 गांवों की होती है। और 28 की जो खाप के बारे में तो 28 गांव हैं। हमारा आसपास के पूरे नज़दीक गांव हैं, वो 28 की बात होती है। अच्छा, एक जो है हम न्यू भी जानना चाहेंगे, जाते जाते जो किसान भाई आपने देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे, विशेष करके कंडेला खाप की तरफ से? जैसे कंडेला खड़ा होया था 26 तारीख के बाद में, जैसे किसानों ने जा कर के पूरा आंदोलन एक बार तो न्यू लग गया जैसे ढीला पड़ जाएगा, लेकिन जैसे हमारी खाप पंचायतें सक्रिय हुई, हरियाणा ने दोबारा आंदोलन को मजबूती से खड़ा कर दिया। क्या कहना चाहोगे आप? ऐसा है, जो कमज़ोर माना गया, देखो हर किसी को पता नहीं होता तो किसान बड़ा भोला होता है।
इसको किसी चीज़ का पता नहीं होता। इसको तो एक ही चीज़ का पता होता है कि बचपन से इसको सरफाड़ सिखाया जाता है, अपना खेत को मिट्टी पाड़ने के और दाने दाबने का काम करना होता है। इनको आगे पीछे कोई बात नहीं होती। सरकार ने एक बहुत गंदी सोच के तहत ये एक षड्यंत्र रचा था भाई, झंडा चढ़वाने की जो बात आई, वो सरकार ने अपने आदमी में झंडा चढ़वा के और वो आम आदमी के दिमाग में चले गए, वे तो गलत काम कर दिया। आम आदमी ने ये पता नहीं था भाई ये किसान ने नहीं चढ़ाया, ये तो सरकार का कोई नुमाइंदा था उससे चढ़वाया गया और सरकार ने ही चढ़वाया है इस पब्लिक को पढ़ने के लिए। तो वो पब्लिक इस बात को थोड़ी एहसास मान गई थी और एहसास मान कर अपनी गांव की तरफ आ गए थे। तो फिर जो हमारे संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी जो थे उन्होंने तो पता था, फिर एकदम से पब्लिक आम पब्लिक सुनती नहीं, वहाँ थे और 2-2.5 हज़ार आदमी थे वहाँ। फिर कुछ सरकार ने अपनी फिर कोई गलत चाल के उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करी। जब बाहर आके इसके साथ बहुत ज़बरदस्ती धक्का किया, कभी उसकी बाँह पकड़ी गई, कभी उसकी टांग खींची गई और मारने तक का खतरा हो गया था। वे पिछली साइड ले जाकर इसको गोली से उड़ा अच्छा करने का काम आया। तब उसने अपनी जनता को याद किया कि जनता, मेरी जनता मैं मरता नहीं देख सकता, मैं चला जा सकूँ हूँ, जनता ने कोई टोक सका, जब तक मैं रहूँगा मेरी जनता को टोकने नहीं दूंगा। इसकी वजह से उसी टाइम तत्काल 5 मिनट में हर किसी के पास फ़ोन आए, रात को ही गांव में इकट्ठे हुए, रोड जाम किए और रास्ते ने पब्लिक पहुंच ली। और आगे की रही बात, पहले तो मैं अपने गांव के बारे में बताऊं। जैसे आपने पूछा था भाई 3 फरवरी को इस कंडेले की पवित्र भूमि पर कई लाखों की जनसंख्या में सैलाब इकट्ठा हुआ। उस दिन तो बहुत गहरा जता दिया। और मैं एक बात की, तो जो भी इस कंडेला गांव की पवित्र भूमि पर जो आया था, मैं उसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहूँगा कि हमारी व्यवस्था में थोड़ी ही चूक रही, माइकों की चूक रही। मैं सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगा कि आगे के लिए कोई प्रोग्राम होगा हम ये चूक नहीं रहने देंगे कभी भी। ये तो साथियों, ये कंडेला में कुछ ग्रामीण यहाँ मौजूद थे। चलते चलते हमने उनसे बात की और कंडेला की बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, कंडेला अपने आप में एक इतिहास है। और कंडेला ने बार बार ये बात सिद्ध भी किया, जब कहीं भी अन्याय भाव और अत्याचार दिखा है, कंडेला ने सबसे पहले खड़े होकर के उसका विरोध किया है। देखते रहिए बोल्ड हिंदुस्तान। चलते हैं गांव की तरफ, लौटते हैं गांव की तरफ। आप सबका धन्यवाद। साथियों, आप सबसे प्रार्थना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।